4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग पूरी हो गई। वोटिंग समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। देर रात को सभी परिणाम आ जाएंगे, लेकिन वोटिंग के बाद जो संकेत मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। चारों ही राज्य से बीजेपी के खिलाफ बुरी खबर ही सुनने को मिली है। तो कैसे हो गया बीजेपी के साथ खेला, देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्यसभा चुनावों में विपक्ष के खेमे में सेंधमारी की बीजेपी की कोशिश नाकाम हो गई है। उल्टा उसी के कैंप में सेंधमारी हो गई है। राजस्थान में बीजेपी के 2 विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे दिया है। धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया है। इसके अलावा बांसवाड़ा के गढ़ी से बीजेपी विधायक कैलाश चंद मीणा ने भी कांग्रेस को वोट दिया है। बीजेपी ने इन दोनों के वोट को खारिज करने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने नहीं माना है और बीजेपी विधायकों के वोट को सही करार देते हुए कांग्रेस के पक्ष में गिनने के संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा पार्टी की तीसरी विधायक सिद्धि कुमारी से भी गलती हुई। उन्होंने सुभाष चंद्रा की जगह बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को वोट दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्रा ने हार स्वीकार कर ली और वो दिल्ली लौट आए। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। बीजेपी के लिए हरियाणा से भी बुरी खबर आई है। यहाँ की 2 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला। उन्हें मनाने के लिए राज्य के गृह मंत्री अनिल विज उनके घर पहुंचे थे, लेकिन कुंडू अपनी बात पर अड़े रहे। इस बीच कांग्रेस के लिए भी हरियाणा से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पार्टी के 2 विधायक बीवी बत्रा और किरण चौधरी ने अपना वोट पार्टी एजेंट को दिखाने के अलावा दूसरी पार्टी के एजेंट को भी दिखा दिया है। इसकी शिकायत निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक की ओर से चुनाव आयोग से की गई। अगर ये वोट खारिज होते हैं तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि 1 सीट जीतने के लिए 30 वोटों की जरूरत है और कांग्रेस के 2 वोट खारिज हो गए तो पार्टी के पास 29 वोट ही बचेंगे। क्रॉस वोटिंग का खेल कर्नाटक में भी खेला गया। यहाँ जेडीयू के 2 विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है। जेडीएस विधायक श्रीनिवास गौड़ा ने कहा कि मैंने अपना वोट कांग्रेस उम्मीदवार को दिया है, क्योंकि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं। तो पार्टी के दूसरे विधायक एसआर श्रीनिवास ने अपना वोट ब्लैंक छोड़ दिया। उनका वोट रद्द हो जाएगा। ऐसे में कर्नाटक में मुकदमा दिलचस्प हो जाएगा। राज्य की 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत तय है, लेकिन चौथी सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ दूसरी वरीयता के वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए कर्नाटक का परिणाम आने में देर हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी वोटिंग के दौरान हंगामा मचा। एनसीपी के 2 विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोटिंग की अनुमति नहीं मिली, जबकि बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने महाविकास अघाड़ी के विधायक यशोमती ठाकुर, सुहास कांदे और जितेंद्र आव्हाड के वोट रद्द करने की बात कही है। जितेंद्र आव्हाड और यशोमती ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनाव एजेंट को वोट दिखाने के बजाय उनके हाथ में बैलेट दे दिया। वहीं सुहास कांदे ने बाहर आकर पर्चा दिखाया है। इन तीनों के वोट रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की गई है। गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। साथ ही सभी का इंतजार परिणामों पर भी है, जो कभी भी आ सकते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।